बिहार की महिलाएं अब हो जाए खुश, क्योंकि आपके लिए नीतीश सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। अब 48 घंटों के अंदर सीधे आपके खाते में जाएगा आपका पैसा। नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में अब कुछ ही महीनों बाद विधानसभा का चुनाव है और इससे पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अपनी प्रगति यात्रा पर लगातार बिहार भ्रमण कर रहे हैं। बात कर ले महिलाओं की, तो इस बार नीतीश कुमार महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर कई सारी योजनाएं लेकर आते हैं, महिलाओं के विकास के लिए कई सारी योजनाएं और महिलाओं के लिए कई काम किए हैं। लेकिन अब नीतीश सरकार ने इस चुनावी साल में यानी कि 2025 में महिलाओं को लेकर ये बड़ा ऐलान कर दिया है। अब नीतीश सरकार ने 48 घंटे के अंदर महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करने की बड़ी बात कह दी है। क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बिहार में शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जननी बाल सुरक्षा योजना यानी कि JBYS के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि अब सीधे लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 15 जनवरी को इस योजना के DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल का शुभारंभ किया, जिससे इस प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जा सके। इस नई व्यवस्था के तहत संस्थागत प्रसव करने वाली महिलाओं को 48 घंटे के भीतर उनकी प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। ये पहल 88 स्वास्थ्य संस्थानों में शुरू की गई है और 20 जनवरी तक 25,448 महिलाएं इस पोर्टल पर पंजीकृत हो चुकी थी। इनमें से 18,895 प्रसव हो चुके हैं, जिनमें 8,568 बच्चियों का जन्म हुआ है। वहीं जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1,400 रुपए और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बता दें कि 1 फरवरी 2025 से सभी भुगतान DBT पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी सिविल सर्जनों को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है कि सभी पंजीकृत प्रसूताओं को संस्थानगत प्रसव के बाद ही जाने वाली राशि केवल पोर्टल के माध्यम से ही दी जाएगी। तो देखिए, इस योजना का उद्देश्य है कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर महिलाओं की मृत्यु दर को कम करना। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षित प्रसव के माध्यम से नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना, अधिक से अधिक महिलाओं को अस्पताल में प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना और प्रसव के दौरान और बाद में मां और बच्चे के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल में पंजीकरण कराना आवश्यक है। ये पंजीकरण आशा कार्यकर्ताओं की सहायता से किया जाता है। पंजीकरण के बाद महिलाओं को प्रसव और शिशु जन्म के दौरान सभी आवश्यक सेवाओं और लाभों का पूर्ण रूप से फायदा मिलता है। वहीं जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत DBT पोर्टल की शुरुआत से संस्थानगत प्रसव को बढ़ावा देने और महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है। इस पहल से शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही महिलाओं को आर्थिक सहायता भी सुनिश्चित होगी। तो देखिए, नीतीश सरकार ने संस्थागत प्रसव और महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नई पहल की है और अब सीधे 48 घंटों के अंदर महिलाओं को इसका प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ पॉइंट नेशन।